हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गौतम। स्टडी वंस में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 1 ऑफिशियल पेपर यानी आधिकारिक पेपर 9 अगस्त 2018 वाला पेपर है। 9 अगस्त 2018 वाला पेपर है। इसको हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जितने भी मैथ होंगे, मैथ, रीजनिंग, आपका जीके जीएस सभी के सभी को कवर करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है और इससे आपको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। और हो सकता है तो आप लोग अगर टेस्ट वगैरह कहीं नहीं देते हैं तो इससे आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, और अब स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, और इसमें कुछ यूनिक तरीका भी सिखाएंगे कि मैथ को कैसे जल्दी आसानी से किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे और हमारे तरीके को भी जानने के लिए मिलेंगे। चलिए, इसमें देखिए क्या कहता है। नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न 5/8 जोड़ने पर परिणाम 1 देता है। पता नहीं इस प्रश्न में अधिकतर लोग इतना समय कैसे लिए हैं। 5 मिनट 4 सेकेंड 25 ये इतना कैसे 5 मिनट 4 सेकेंड इतना समय कैसे ले लिया है, पता नहीं इस क्वेश्चन में है क्या। मेरा टाइम है देखिए मात्र 15 सेकेंड। तो क्या कहता है, कौन सा भिन्न, मान लीजिए कोई भिन्न x होगा, उसमें 5/8 जोड़ने पर 1 देता है, 1 हो जाता है, परिणाम 1 हो जाता है। तो इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 - 5/8। उस भिन्न को हमने x मान लिया है तो x यहाँ से कितना निकल जाएगा, 8 में 5 गया 3/8। तो लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं 3/8, तो दूसरी तो होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 3 6, 8 2 16, 6:16 यानी 6/16 है, यही इसका आंसर होगा। पता नहीं इतने समय लोग कैसे लिए। इस सवाल में कुछ था क्या, नहीं था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये आपका रीजनिंग का दर्पण छवि वाला है। देखिए कहता है कि इसका छवि जो बनेगा, दर्पण छवि को चुनिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, इसका सेम टू सेम प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कौन सा बनेगा और कैसे जल्दी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जस्ट साइड में ये वाला फिगर होनी चाहिए, ये वाला जो बनी हुई है, और इसके विपरीत में ये वाला। तो इस तरह से 2 गो है, एक गो यहाँ भी है और ये गो यहाँ भी है। नहीं, एक ही है, सिर्फ एक ही है। नीचे में जो बना हुआ है सिर्फ एक ही है जो बी नंबर में है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद ये सब में देखिए ऊपर बन गया है, यानी इधर बना दिया। यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए ना प्रतिबिंब में, तो यहाँ पे बनना चाहिए। इसमें भी यहाँ बना दिया, यहाँ उल्टा बना दिया, तो एक ही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, आप लोग निश्चित रहे कि पूरा सेट हम कराएंगे, चाहे 1 घंटा लग जाए चाहे 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन पूरा सेट सॉल्व करवाएंगे। 75 का 75 क्वेश्चन। चलिए देखिए, हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए या हमसे ना बने, क्योंकि हमको ये 30 मार्क खाना है नहीं, जो कि सभी के सभी हो गए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, तत्व ABC डोब्रेनर के त्रिक रूप में है। A का परमाणु भार 40 है, C का परमाणु भार इतना है, तो B का क्या होगा, यानी ABC। तो A का 40 दे दिया है और C का 137 दे दिया है। तो B पूछ रहा है, तो डोब्रेनर का त्रिक नियम में क्या कहता था कि ये दोनों का योगफल योग यानी औसत, ए और सी का औसत
बी वाला आएगा, यानी दो तत्वों के बीच का औसत जो आएगा ये वाला तत्व आएगा, एक घर छोड़ के। प्रत्येक तीसरा तत्व और पहला तत्व के योग का औसत दूसरा तत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 40 और इसको जोड़िएगा तो लगभग कितना हो जाएगा, 177। इसको 2 से भाग दीजिएगा, यानी औसत बी बराबर जो निकलेगा ए प्लस सी अपॉन 2। यही तो त्रिक का नियम कहता है, प्रथम तत्व और उसका तीसरा तत्व का औसत ही दूसरा तत्व होता है, जो बीच वाला होता है। तो इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये कितना आएगा, कहीं हमने गलत तो नहीं किया, 137 और 40, लगभग ये 180 के आसपास है। तो इसका कहीं ना कहीं इसको भाग दीजिएगा तो 2 से, 77 है, 2 8 16, 1 बच गया, 2 8 16, लगभग जो हो जाएगा 88 हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि इस सब सवाल में टाइम लेने वाला सवाल है नहीं, मात्र देखिए 14 सेकंड लिए हैं, और लोग इतना, और पता नहीं इतना कम लोग इस प्रश्न को क्यों मारे हैं, क्योंकि इस बार का तो ग्रुप डी का ये रेलवे का फेमस क्वेश्चन था, ये वाला ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, तो इनका फेमस क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन, एक बगीचे में बोल रहा है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं। आम और नीम की पौधे की संख्या का अनुपात इतना है, तो कितने नीम के पौधे होंगे। हालांकि इसको आप शॉर्टकट से भी मार सकते हैं, लेकिन चलिए इसको सोल्यूशन कर लीजिए। आम का जो पौधा है मान लीजिए 8x, ये मैंगो का पौधा, और ये 11x नीम का पौधा, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 11 19x बराबर यहाँ पर दिया है 361। तो x बराबर यहाँ से 19 आ जाएगा, इसको भाग दे दीजिएगा 19 से, तो ये 19 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर भी 361 होता है 19। तो पूछा है यहाँ पर किसका, नीम का। नीम को हमने कितना माना है 11x, 11 गुना 19 कीजिएगा तो ये आपका 209 हो जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि अभी आप लोग लाइक कीजिए, आप पहले पूरा सेट देखिए, और हो सके तो आप भी पहले वीडियो रोक कर बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिए क्या आपका आंसर सही आ रहा है। तो इसको देखिए क्या कहता है, कोई धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, और 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया होता तो ब्याज 375 रुपया अधिक आता। अच्छा, तो यही रेट से पहले 4 वर्ष के लिए फिर 5 वर्ष के लिए तो क्या जाता, तो इतना अधिक आता। अगर इस रेट से अगर करते हैं तो 7, दोनों का इसे ब्याज का अंतर डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, 7 पॉइंट गुना 7.5 ये ब्याज बनेगा, यानी 30, और एक बार 5 वर्ष में लीजिएगा 7.5 गुना 5, तो ये हो जाएगा आपको 25, 7 25 35, 2 37 इतना नहीं, 7.5% का डिफरेंट आ रहा है, 7.5% का डिफरेंट आ रहा है। और यही यहाँ पर जो ब्याज का अंतर दिया है यही तो अधिक बोल रहा है कि इतना अधिक होगा था, नहीं 375। तो ये परसेंट का वैल्यू निकाल लिएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 375 अपॉन 7.5। हमको चाहिए 100% का वैल्यू कि शुरुआती में निवेश की गई धनराशि कितनी थी 100%, तो 100 से इधर गुना कीजिएगा तो 100 से इधर भी गुना कर दीजिए, तो 375 अपॉन 7.5 गुना 100, 100% बन गया। इसका पॉइंट भी यहाँ उड़ाइए, ये 75 से ये कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में, तो 5 गुना 1000 कितना हो जाएगा 5000। तो आपका ये मूलधन जो हो जाएगा 5000 हो जाएगा।
ये मेरा शॉर्टकट तरीका था। या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसको दूसरा तरीका भी देखते हैं। ये मैं सेट जो उठाया हूँ टेक्स्ट बुक से उठाया हूँ, और ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, अधिक ऑफिशियल पेपर है जो पूछा गया था। 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का है। तो चलिए इसको फिर से करने का ट्राई करते हैं, और एक अलग तरीके से जो सिंपल तरीके सबको समझ में आए। हमको पता है कुछ लोग इस तरीके को नहीं समझ पाए होंगे। ऐसे अगर आप देखिएगा, मूलधन मान लीजिए कि P है, रेट 7.5% है। 7.5% कितने टाइम के लिए? 4 टाइम के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो यही तो ब्याज बनता है कि नहीं? तो यानी मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही तो होता है ना ये। और फिर कहता है 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष में ज़्यादा आएगा, तो 5 इधर 5 वर्ष वाला लिख लीजिए। पी सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, सिर्फ टाइम चेंज होगा, और ये बटे 100, और इनका अंतर जो दिया है 375। यहाँ से हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा ऊपर गुना होके P इंटू इसको कीजिएगा तो 337.5 बटे 100। हम इसको इसलिए नहीं कटा रहे हैं कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए एलसीएम लेना, और ये हो जाएगा P इंटू 30 अपॉन 100 बराबर 375, इतना हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? एलसीएम तो समान है 100, इन दोनों का अंतर 7.5 P, यही आएगा ना 375। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ, और ये ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, 5 टाइम में जाएगा, और यहाँ ऊपर P है और ये गुना 13 को निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर आपका 5000। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। हो सकता है वो तरीका कुछ को नहीं समझ में आए होंगे, ये तरीका समझ सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ कितना, मात्र 50% मारा। इस सवाल में है क्या? कुछ भी नहीं। जिस सवाल में जान रहता है वो रियल में देखिएगा कि हमसे भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट रोक कर ले लीजिएगा ताकि बाद में आप उसे कर सकें। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए इस सवाल को करने में लोग मात्र 24% बनाया है। क्या है इस सवाल में पता नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ के लिए तो भारी है। यहाँ पर द्रव्यमान दिया यानी m का मान दिया है 4 kg। कहता है 4 kg की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है। ठीक, तो प्रारंभिक वेग को आप u से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 है। एक स्थिर बल की क्रिया के तहत 5 मीटर प्रति सेकंड गति प्राप्त कर लेता है। अंतिम वेग जो है 5 मीटर पर सेकंड है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है किनेटिक एनर्जी जो आपका होता है 12mv²। यहाँ पे u का कोई काम ही नहीं है, लगा दीजिए यहाँ पर 12। m का मान 4 kg, m का मान आपका 4 kg है। v आपका 5 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 5 गुना 5, तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको ये सेट में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी तरह के क्वेश्चन एक साथ देखने मिलेंगे जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा। सभी तरह के क्वेश्चन एक साथ देखने के लिए यहाँ पर आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम अभी नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर लीजिए। जब आप पूरा सेट देखें तो आपकी मन मर्जी हो कि हाँ हमें ये सब्सक्राइब करनी चाहिए तब कीजिएगा, ये नहीं कि अभी ही कर लीजिए, आपको पसंद ना आए तो आप पूरा देखिए पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इस प्रश्न को कीजिए। कहता है 2 पाइप एक ही समय में एक कार्य करने पर एक टैंकी को क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा लगता है। 2 पाइप मान लेते हैं, एक पाइप ए है, इस पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थोड़ा मोटा है, ओके। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है मान लेते हैं। एक को लग रहा है 3 घंटा और दूसरे को 4 घंटा भरने में लग रहा है। जबकि तीसरा पाइप को हम सी मान लेते हैं, उसको लग रहा है 8 घंटा खाली करने में, तो ये माइनस वाला होगा। तो हम इसको एलसीएम वाला विधि से बनाएंगे। यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ये टाइम है और इधर जो निकलेगा वो इफिशिएंसी यानी क्षमता निकलेगा, क्षमता। और ये जो यहाँ पे आया ये टोटल वर्क है, कुल काम है। इस बात को नोट रखिएगा, ठीक, ताकि करने में आसानी होगा। और इस अब देखिए क्षमता कैसे निकालेंगे, ये टोटल काम को उसके समय से भाग दे दीजिएगा तो उसकी क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ से ए की क्षमता जो निकलेगा 24 को 3 से भाग दीजिएगा तो 8। बी की जो क्षमता निकलेगा यानी 24 को 4 से भाग दीजिएगा तो 6। सी की जो क्षमता निकलेगा 24 को 8 से भाग दीजिएगा तो 3। लेकिन ये माइनस में इसकी क्षमता निकलेगा क्योंकि ये निकाल रहा है, डाल नहीं रहा है, निकाल रहा है, पानी को खाली कर रहा है। तो अब कहता है जब टैंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था, 1/12 भाग भरा हुआ था तो पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा जब तीनों पाइप को एक साथ खोल देंगे। टैंकी का 1/12 भाग भर चुका है तो खाली कितना है, यानी टोटल जो टैंकी की क्षमता है वह 24 है। 24 में 1/12 भरा हुआ है तो खाली कितना होना चाहिए, 24 का 12 में से 1 भरा हुआ है तो खाली 11 होना चाहिए, 12 में से खाली 11 होना चाहिए। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। अब यानी 24 में से 22 खाली है और इसको तीनों एक साथ करेंगे, तीनों एक साथ करेंगे अपनी क्षमता से तो 8 से 14 और ये 3, ये दोनों तो करेंगे प्लस वाले में और ये माइनस, इसको माइनस कर दीजिएगा। 8 से 14 में 3 गया 11, 14 में 3 गया 11। तो टोटल काम, टोटल वर्क और उसकी क्षमता से भाग दीजिएगा तो दिन निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 घंटा। तो इस तरह से आप इसे जल्दी आसानी शॉर्टकट बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसको मिटा दें। देखिए अभी हमको उतनी वाइट बोर्ड सबका आइडिया नहीं है तो इसलिए मैं उतना अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाता हूँ इसको, लेकिन जो भी है उसमें मैनेज करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं ये वाला फिगर, इसमें क्या हमसे गलती हो गया थोड़ा सा मिस्टेक के लिए, लेकिन इसमें था ही कुछ नहीं। देखिए 84% वाला ये हमारी गलती है। ये वाला फिगर कहाँ पर है, तो ये वाला फिगर यहाँ पर है, यहाँ ये वाला में, ये इधर भी है, इस साइड से भी है। तो इसका और उस सब में किसी में नहीं है। ये देखिए ऐसे बना है, लगता होगा कि इसमें है, शायद हमने यही सोच के मार दिया था, ऐसे है, ये वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और देखिए जल्दी के मारने के चक्कर में ये गलती हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन को गलती नहीं करना चाहिए था हमें। नेक्स्ट क्या कहता है, उड़ीसा अक्सर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। तो इसका आंसर मेरे उम्मीद से चक्रवात होनी चाहिए। चक्रवात के वजह से कारण जो है प्राकृतिक आपदा का सामना करता है। नेक्स्ट, किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव रखा। तो ये आपका केमिस्ट्री के जनक लेवोजियर साहब ने किया था। नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न को क्या बोल रहा है इसमें कि ये कोई संख्या है, इसको x - 5 से पूर्णतः विभाजित कर दिया जाए तो a का मान क्या होगा।
ये आपका दिया है 3x² प्लस ax प्लस 4 और इसको डिवाइड करना है, भागा देना है x माइनस 5 से। तो a का मान क्या आएगा, इस तरह से भाग ना देकर, इस तरह से भाग ना देकर कि x माइनस 5 से भाग दें, इसका सीधा बराबर में इसको 0 कर दीजिए। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 5, माइनस उधर चल जाएगा 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 को पुट कर दीजिए। 3x के जगह पे 5 और यहाँ पर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस x के जगह पे 5 को पुट कर दीजिए, 5 प्लस 4 बराबर 0 कर दीजिए, बराबर 0। तो ये 25 दिया 75 प्लस 5 गुना a गुना 5 5a प्लस 4 बराबर 0। तो ये 75 4 79, 5 है इधर प्लस में 79 बनेगा तो इधर चल जाएगा तो माइनस में 79, इसको भाग दे दीजिएगा तो माइनस 79/5 आपका आ जाएगा 15.8, भाग दे दीजिए। 15 × 5 = 75 बच गया, 4 5 8 40 माइनस में 15.8। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कहता निम्नलिखित आकृति में 4 उत्तर आकृतियों में से एक आकृति में निहित है, तो जिस आकृति में प्रश्न आकृति निहित है उसे बताइए। तो इस तरह का फिगर किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, लकीर भी ना दिख रहा है, ये जो लकीर है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, आपका इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक ही में है। यहाँ देखिए ऐसे करके बना है, ऐसे वाला फिगर ऐसे ऐसे, थोड़ा सा मैं पेन से ही कर दूं, देखिए यहाँ पर यहाँ ये ऐसे सेम टू सेम फिगर बन गया। तो इसका नंबर इसका मतलब इसका ऑप्शन बी होगा। तो ये सब समय देखिए, इसमें हमने कितना समय लिया है, मात्र 8 सेकंड। तो कुछ क्वेश्चन होता है जो कि बहुत कम समय लेना चाहिए हमको भी और आपको भी। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये भी मेरा मिस्टेक था, देखिए कितना मिस्टेक, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी मिस्टेक इस तरह से ना करें। -1/4 गुना, इधर इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो ब्रैकेट का अंदर वाले ही हल करना शुरू कर दीजिए। गुना है क्या -45 -96 भागा -32, और ये पूरे ब्रैकेट में बंद है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पर -1/4 तो बाहर है, रहने दीजिए। यहाँ से हल करते हैं, -96 को -32 से भाग दीजिएगा तो इधर क्या आ जाएगा, 32 दिया 96, माइनस माइनस तो प्लस कर जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बच जाएगा, -3, और इसको कीजिएगा आगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस कहते हैं, -45 में -3 जोड़ दीजिएगा तो -48 हो जाएगा, -48। तो माइनस गुना माइनस प्लस, 12 चौके 48 तो 12, तो आपका +12 हो जाएगा। हमने स्पीड के चक्कर में -12 मार दिया था, तो ये +12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दें। कहता है यदि आप एक दर्पण देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है, तो उस दर्पण का प्रकार क्या है। तो आप लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण जो गाड़ी में रिव्यू में मिरर जो लगा होता है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है ताकि वह ज़्यादा जगह को कवर कर सके। अब जो उत्तल दर्पण देखते हैं इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है जिससे कि ज़्यादा दूर तक का वस्तु को, बड़ा से बड़ा वस्तु को देखा जा सकता है छोटा करके। तो ये आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, चलिए इस प्रश्न को देखिए,
कितना कम आदमी मारा, पता नहीं इस सब क्वेश्चन में कैसे कम मारते हैं। एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर एक दीवार का निर्माण 10 घंटे में करता है। मान लीजिए बिल्डर को हम बी मान लिए, बिल्डर को बी, और ये 10 घंटे में कर सकता है, एक दीवार को बना सकता है। और जबकि एक विध्वंसक ऐसी दीवार को 14 घंटे में तोड़ सकता है। विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर जो है ये आपका 14 घंटे में पूरी तरह इसे तोड़ सकता है। तो मतलब कि ये तोड़ने का बात कर रहा है, तो इसको माइनस में ले लीजिए, इसका जो इफिशिएंसी लीजिएगा माइनस में ले लीजिएगा। कहता है कि बिल्डर और विध्वंसक दोनों पहले एक साथ काम करता है, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को निकाल दिया जाता है। तो दीवार को बनाने में कुल समय क्या था? तो यहाँ पर देखिए इसका दोनों का एलसीएम विधि से ही हम बनाएंगे। ये आपका समय है, यहाँ जो निकलेगा टोटल वर्क, तो इसको कीजिएगा 70 एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का 70। आप लोग एलसीएम तो फास्ट लेने के लिए थोड़ा बहुत तो आना चाहिए सभी को। अगर निकालिएगा इन दोनों का एलसीएम तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। एलसीएम इसका टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल वर्क है, और इसको भाग दीजिएगा 7, ये 5, यानी ये माइनस में 5। तो कहता है 70 काम करवाना है। टोटल कितना काम करवाना है? 70 काम टोटल वर्क। तो इधर भी बराबर में भी 70 काम ही पूरा होना चाहिए। तो कहता है दोनों एक साथ काम करे, दोनों एक साथ काम करे तो टोटल कितना यूनिट करेगा पर घंटा? तो 7 में से 5 तो कम में ना हो जाएगा, ये 7 बनाएगा, ये 5 तोड़ेगा, तो 2 ही तो कम होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर 2 यूनिट कम होगा और 7 घंटे तक करेगा, 7 घंटे तक टोटल 14 यूनिट कम यहाँ पर होगा। और कहता है कि अब जो है 7 घंटे बाद निकल जाता है विध्वंसक, जो डिस्ट्रॉयर है ये निकल जाता है, सिर्फ अब बिल्डर काम करता है, सिर्फ अब बिल्डर। और बिल्डर की क्षमता कितनी है? 7, यानी पर घंटा जो है 7 यूनिट काम करता है। तो कहता है दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा? मान लीजिए एक समय यहाँ पर x घंटा तक किया होगा, तो यहाँ से आप 7 दूनी 14, तो 70 में 14 घट जाएगा इधर, तो यहाँ पे 7x बचेगा, तो 14 घटाइएगा तो ये 56, 70 में 14 घटाइएगा 56, तो 7x। तो यहाँ से x बराबर आपका कितना निकल जाएगा? 8, 7 8 56, 8। तो 8 दिन इसने अकेला किया और 7 दिन इन दोनों मिल कर किया था। 7 और 8 दिन तो ये, और 7 दिन इसके साथ जो किया वो, तो टोटल कितना दिन हो गया? 15 दिन। ध्यान से देखिएगा इस तरह के प्रश्न को, तो आसानी से आप कर पाइएगा। नेक्स्ट, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये जो है क्या कहता है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा की एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक स्पर्श रेखाओं के वृत्त उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु के बीच खींची जाए तो जिनके बीच का कोण होगा। कहता है एक वृत्त है, सीधा सीधा समझिए, एक गोल नहीं बन पा रहा, एक वृत्त है। यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 75 डिग्री का कोण बन रहा है। इन सबको क्वेश्चन को समझना जरूरी है, समझ लीजिएगा तो बन जाएगा। तो अब पूछ रहा है दोनों त्रिज्याओं के बीच, यहाँ पर कोई सेंटर होगा और यहाँ से मिला होगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? तो यहाँ ये कोण और ये कोण का योग जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये कोण मान लेते हैं x और ये कोण 75, इन दोनों का जो योग होना चाहिए 180। 180 घटा दीजिए 75 में तो 105 बचेगा, तो ये आपका आंसर 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये सवाल वाकई में अच्छी है। कॉन्सेप्ट वैसे है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा, इसलिए हो सकता है बहुतों को कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, इसलिए कम लोग ही बनाए, मात्र 24% लोग बनाए। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न को भी बहुत कम लोग बनाए। कोट 4 थीटा प्लस, हमने टाइम लिया है लेकिन इसको किया है, लेकिन कुछ लोग देखिए कितना कम समय में मारा है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट पता था और इसमें हमने कॉन्सेप्ट को ढूंढा कि आखिर इसमें क्या लगा सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ से हम कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है। तो यहाँ से हम कोट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं क्या? कोट स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3 है कि नहीं? तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा इतना बराबर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं गुना कोसेक थीटा बराबर 3। तो अब थोड़ा सा इसको हल कीजिए, इधर का हल कीजिए। कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होनी चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसके जगह पे 1 क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो इसके जगह पे हम कोट स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, यही बात तो यहाँ है कि नहीं? इधर कोसेक स्क्वायर थीटा है और इधर कोट स्क्वायर, तो इसको हम सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो बराबर में 3 बराबर में यहाँ पर माइनस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माइनस। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, और यही इसी से सोल्व होके ये निकला है। यहाँ पर जो लगा है इसी से सोल्व होकर आया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको पहले मिटा दें, हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझा दें, उसके बाद वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा तो आप 100% भी समझ सकते हैं, नहीं समझने का कोशिश कीजिएगा तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। हालांकि पढ़ने के लिए आपको लगन चाहिए, जब तक आप में लगन नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। अगर आज और कल पे टालिएगा तब तो बहुत लेट हो जाएगा। ये सेट हम जब ग्रुप डी का पीटी का एग्जाम देके आए थे तब हमने इस सारे सेट को मारा था, और कुछ सेट को तो हमने रीअटेम्प्ट भी कर लिया था, क्योंकि हमें पता था कि अब जो है एलपी आएगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया। देखिए मध्य प्रदेश उसी तरह हीरे से संबंधित है। मध्य प्रदेश के कुछ खदानों से हीरे निकालते हैं। तो कर्नाटक के कुछ खदानों से क्या निकालते हैं? कोलार का नाम सुने होंगे। कर्नाटक में जो कोलार है, जहाँ पे जिसके भी यहाँ पे केजीएफ फिल्म बना था, कोलार गोल्ड फील्ड, ये जो बना था ये कर्नाटक के ही जगह है कोलार। तो वहाँ सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना से संबंधित है कर्नाटक। नेक्स्ट, कभी कभार मूवी देखने से भी फायदा हो जाता है, ये हमें उसी से याद था कि ये ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भाई हमसे तो नहीं होगा, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये होने का तो हो जाएगा, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए कि नहीं होगा। अच्छा इतने दूर तक क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। कहता है कि जानकारी एक शहर, ये टोटल एक शहर की जानकारी है। 6 महीने यानी 6 महीना 1 2 3 4 5 6 महीना। ओके, तो 6 महीना तो कुल वाहन के पंजीकरण को दर्शाता है। ये सब जो कुल वाहन की पंजीकरण है। नोट चार्ट यहाँ दिया हुआ है कि चार्ट में पहली संख्या, यानी ये जो पहली संख्या
दर्शाती है और दूसरी संख्या कुल वाहनों को ये जो पहली संख्या बाइक है, ये पहली संख्या बाइक है और दूसरा जो लाइन दिख रहा है वह कुल वाहन है, टोटल, ये टोटल वाहन है, उसमें बाइक भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी चीज होंगे। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 में कुल 17 के तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा अन्य वाहनों का पंजीकरण में वृद्धि। अच्छा, बाइक के अलावा टोटल यहाँ पर देखिए कि कुल जो वाहन का पंजीकरण हुआ 27 यूनिट हुआ, और जो कि यहाँ पे ऊपर में आप देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट में इसको क्लेरिफाई करो। अच्छा, यहीं पे दिया है कि हजारों में है पंजीकरण, जो है हजारों में यहीं पर, यानी ये जो कहने का मतलब ये जो 27 लिखा हुआ है 27,000 है। कितनी है? 27,000 टोटल वाहन है, ठीक। उनमें से 21,000 बाइक खरीदा गया, 21,000 बाइक। तो बाइक को 21,000 घटा दीजिएगा तो अन्य वाहन निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका 6,000 निकलेगा अन्य अदर व्हीकल जो निकल जाएगा आपका 6,000। फिर बोल रहा है क्या, जनवरी तो हो गया, फिर बोल रहा है यहाँ पर अप्रैल में, तो अप्रैल का यहाँ है, मार्च अप्रैल यहाँ पर है, तो टोटल 35 है, टोटल 35,000 है, 35,000। उनमें से बाइक कितनी खरीदी गई है? 20,000। तो बाइक को घटा दीजिए तो दूसरा बाइक निकल जाएगा, यानी दूसरा वाहन का निकल जाएगा, अदर व्हीकल का निकल जाएगा। तो यहाँ से 35,000 में 20,000 घटा दीजिएगा तो आपको 15,000 आ जाएगा, 15,000। ओके, तो अब जो पूछ रहा है कि बाइक के अलावा अन्य वाहनों की पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पहले 6,000 था, अब हो गया 15,000, तो इसमें कितनी की वृद्धि हुई है? 9,000 का। तो मेरे उम्मीद से इसका आंसर 9,000 होनी चाहिए, अगर हमने सही बनाया है तो। उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, है ऑप्शन में, तो ये 9,000 हो जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा माइंड को स्ट्रेस फ्री करके बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें टोटल आपका 75 क्वेश्चन होता है। CBT 1 LP का जो CBT 1 होगा उसमें 75 क्वेश्चन होगा। चलिए इसको देखिए। भले हमने टाइम ज़्यादा लिया लेकिन इस प्रश्न को किया है, और देखिए यहाँ मात्र 36% लोग मारा है, क्योंकि मैं सोचते सोचते सूत्र का पता चल गया था। यहाँ पर होता क्या है कि जब A + B + C = 0 दिया हो, तब आप जो AQ + BQ + CQ बराबर जो रखिएगा, जब हमें ये दिया रहे तब कि A + B + C का मान 0 हो, तब जो है AQ + BQ + CQ बराबर आपको 3ABC ले लेना है, 3ABC। ओके, तो इसके जगह पे हम 3ABC का इस्तेमाल करेंगे, 3ABC यहाँ पे है ना, और इसका स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर ABC, तो 3 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो A स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो B स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो C स्क्वायर। तो इसका आंसर B हो जाएगा आपका 9A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये आपका इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोग बहुत देखे होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन में लोग फंसते हुए, हम भी फंसते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोग फंसिएगा, हम भी फंसते हैं, लेकिन कर तो दिया है सही। चलिए यहाँ क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानून के तहत अपराध है, ठीक। यानी जैसे सार्वजनिक स्थान हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, ये सब पर थूथा करना, धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये कानूनी अपराध है, कानून के तहत अपराध है। तो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान हानिकारक है। हानिकारक तो है, लेकिन इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये पर्सनल किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, और यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बोला जा रहा है।
तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान दूसरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए सरकार मना करती है सार्वजनिक स्थान पर आप ना थूकें, क्योंकि वो दूसरों के लिए हानिकारक, अब तो हानिकारक है ही, लेकिन आप दूसरे को भी हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, धारणा जो है, हमें सही लगा। ये वाली तो नहीं है, ये किसी पर्सनल एक व्यक्ति के लिए और सार्वजनिक स्थान पर सभी के लिए सोचा जाता है कि हाँ वहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ लाभ हो या हानि हो। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये जो है सिर्फ केवल 2 धारणा नहीं था। नेक्स्ट, अगर अभी तक आप लोग बने हैं तो आपको लग गया होगा कि नहीं, सेट तो वाकई में ही करना चाहिए और इसी तरह से सॉल्व करनी चाहिए। 4 जगह, देखिए दोस्त हम बताते हैं, 4 जगह भटकने से बेहतर है कि आप एक जगह कॉन्स्टेंट होकर पढ़ाई कीजिए, चाहे वह कहीं भी हो। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रीजनिंग है, ए से ई आया है, ई से आई आया है, तो हमको लगता है यहाँ पर वॉवेल चल रहा है। वॉवेल आप समझते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 को वॉवेल होता है, बाकी बाद एक इस्टो कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर ए जो है, ए के बाद ई आया, ई के बाद आई आया, आई के बाद क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, और वो वाला हमें एक ही ऑप्शन दिखा, तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा। शुरू में ओ आनी चाहिए, यहाँ पर कितनी क्या आनी चाहिए, शुरू में ओ आनी चाहिए, तो वो शुरू में एक ही ऑप्शन में। तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते थे। हम उस समय थोड़ा सा सोचने लगे क्या ये सूटेबल है कि नहीं है, लेकिन यही सूटेबल था। आप अदर चीज जोड़ उड़ के देख सकते हैं, लेकिन हमारे उम्मीद से यही सही है। नेक्स्ट, चलिए इसको, किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उस समय, अभी कौन है पता नहीं, लेकिन जब ये 2018 के आसपास ये हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर थे, और उस समय ज़्यादा फेमस भी थे बाबा रामदेव। अभी भी फेमस है, लेकिन अभी तो थोड़ा विवादों में फंस जाते हैं, और आप लोग को तो पता है कि वो किसके वक्त है। चलिए इन सब बातों को हटाइए, खपा तो आप भी होंगे सरकार से। हम इतना जानते हैं, स्टूडेंट तो जो अभी जो करंट में जो सरकार चल रहा है उसको नहीं चाहता है, यह 100% सत्य है। जो स्टूडेंट है वो तो नहीं चाहता है कि ये सरकार अब रहे, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, स्टूडेंट की लाइफ खराब कर रख दिया है। तो लेकिन कर ही क्या सकते हैं, स्टूडेंट का कौन सुनता है, गार्जियन को भी बोलिएगा तो नहीं सुनेगा। ये हम स्टूडेंट का दर्द है। और कितने के बच्चे तैयारी करते होंगे, सभी को तो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं। अगर स्टूडेंट चाहे ना तो इस सरकार को गिरा सकता है। चलिए देखिए, लेकिन क्या कीजिएगा जब ईवीएम ही हैक हो जाए तो। अभी कई मामला देखा गया था, कई जगह वीडियो वायरल देखें कि हाँ सरकार की जो है कहीं कहीं पूरा ईवीएम को ही कब्रिस्तान में छिपा दिया गया है। तो चलिए ये सब तो होते रहता है, लेकिन सरकार को स्टूडेंट पर ध्यान तो देनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि सरकार को कर देना एक बोझ है, यानी टैक्स देना बोझ है और व्यर्थ है, इसलिए वे कर का भुगतान करने से बचते हैं या तुरंत कर का भुगतान नहीं करते हैं। ये आपका स्टेटमेंट कर रहा है। जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, इसका क्या निकाल सकते हैं, देखिए कहता है सरकार को लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए कि भुगतान करने से राष्ट्र का निर्माण में मदद होती है। ये बात सही है कि जागरूकता जब तक नहीं होगी कि आखिर टैक्स हम क्यों दे रहे हैं, क्यों देना चाहिए, तब तक
लोग टैक्स नहीं देंगे। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक धन एकत्र हो। टैक्स तो बढ़ाने से तो अधिक धन एकत्र होगा, लेकिन इससे क्या, जब टैक्स कम है तो जनता नहीं देना चाहता, ज़्यादा होने पर क्या देंगे। देने की बात बोल रहा है कि आखिर देने के लिए लोगों को उत्साहित कैसे हम वो करें, मनाएं। तो उसके लिए उसके बारे में बताइए कि इससे क्या फ़ायदा होता है, देश को क्या चाहिए, इससे क्या मिलता है, तभी तो वो देंगे। और टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए इसका जो निष्कर्ष एक है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता यानी रेसिडिटी का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होना चाहिए। वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसका मतलब समझ लीजिए कि किसके वजह से खराब हो जाता है, यानी जो कोई भी खाद्य पदार्थ है वो किसके वजह से खराब हो जाता है। ऑक्सीकरण होने के वजह से, वसा वाला पदार्थ हो या तेलों वाला पदार्थ हो। तेल और वसा दोनों एक ही बात है कि तेल में वसा होती है, या वसीय पदार्थ हो या तेलीय पदार्थ हो, तो वो ऑक्सीकरण की वजह से खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इसकी आकृति जल छवि होनी चाहिए। जल छवि बनाना, जल छवि में याद रखिएगा हमेशा आपका प्रतिबिंब नीचे बनेगा। यहाँ पे समझिएगा कि मिरर रखा हुआ है, मिरर समझिएगा कि यहाँ रखा हुआ है जल छवि में नीचे, तो इसकी उल्टा होनी चाहिए। तो ये वाला तो है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि इसका ऊपर हो गया है। ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जो इसमें ऐसा दिया है इसमें ऐसा है क्या, तो ये वाला नहीं हो सकता। इसमें देखिए मुंह पर खाली है और इसमें देखिए मुंह पर रंगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, ये सब पकड़ने का थोड़ा थोड़ा तरीका है कि आप किसी भी फिगर को कैसे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखिए बनाइए, कहता है श्री एक्स कोई है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर जाता है। यानी मान लीजिए इधर वो 80 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने का मतलब कि एंटी क्लॉक चलना, इधर मुड़ा और 50 किलोमीटर जाता है। 50 किलोमीटर जाता है और बी पर पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी ये होगी। ऐसे चलेगा तो इसको तो 130 किलोमीटर लग जाएगा, है कि नहीं, लेकिन ऐसे चलेगा तो इसको कम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिए। 50 का स्क्वायर का हो जाएगा 2500 प्लस 80 का स्क्वायर 6400 बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण लंब आधार कुछ भी मानकर लगा सकते हैं। तो ये लगाइए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, वही फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए 962800 इतना ए बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका जो ये बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 89 गुना 100 लिख सकते हैं कि नहीं। ए बी स्क्वायर है तो इधर लाइएगा तो रूट में आ जाएगा, है कि नहीं। तो 100 का तो रूट निकलेगा, 100 का रूट 10, 89 का नहीं निकलेगा। तो यही आपका ए बी का मान हो जाएगा 10√89। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर जो सवाल लगे कि हाँ इसको हमें बाद में भी करनी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा दें।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये 25 लड़कों का माध्य ऊंचाई 150 है, तो कुल ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 25 गुना 150, लड़कों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? और एवरेज दिया है, माध्य मतलब कि औसत ऊंचाई, तो 25 कुल ऊंचाई जो होगा 25 गुना 150 बॉयज का। ओके, गर्ल्स का जो हो जाएगा, लड़कियां 35 है और इसकी माध्य ऊंचाई एवरेज ऊंचाई इतनी है, तो कुल ऊंचाई इतनी हो जाएगी। तो अब बोल रहा है कि इन सभी का 60 छात्रों का संयुक्त माध्य ऊंचाई कितनी होगी? लगभग में आंसर आनी चाहिए। तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, या तो इसको एक शॉर्टकट तरीका से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए ऐसे दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को 60 से भागा दे दीजिए। अगर चलिए पहले ऐसे ही हल कर लीजिए, हालांकि हम तो शॉर्टकट ही बनाते, इसको लग गया थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पर क्या है, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37 3750 प्लस 35 से गुना कीजिएगा। तो एक बार पहले इसको 35 को ऐसे कीजिए, तोड़ दीजिए 7 × 5 में, 5 से गुना कर लीजिए, तो 25 25, फिर आपका हो जाएगा 5 × 4 = 20, 2 × 22, 5 × 1 = 5, 2 × 7, फिर 7 से गुना कर दीजिए इसी को 7 से, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 3 × 17, 7 × 7 = 49, 1 × 50, 50 × 75, 50 75/60। तो इसको जोड़िए, 5 7 5 12, 7 1 8, 7 1 8 और 5 3 8/60। तो 6 से भाग दे दीजिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 × 10 60 को, तो 6 से भाग दे दीजिए। 10 को इसलिए छोड़े, अभी आपको बताएंगे क्यों हमने छोड़ दिया। 6 से हो जाएगा 6 × 6 बच गया 2, तो 28 बन जाएगा, 6 × 4 = 24 बच गया 4, 6 × 7 = 42 बच गया कितना, तो 42 कटिए गया, यहाँ तक तो पूरा कट गया, 5 बचा। तो पॉइंट में इधर कुछ आएगा, इधर फलना निकलना पॉइंट में आएगा, भागा 10 है, इधर कुछ और आ सकता है, तो यहाँ से कटाइएगा तो यहाँ से एक पॉइंट तो कट जाएगा, तो 147 के पास लगभग ये आएगा, भाग दीजिएगा बढ़िया से। तो नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करेगा? ये हमसे गलती हो गया था, नहीं होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका भ्रूण पोष ही पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। ये जो भ्रूण पोष है ये आपका पोषक बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हुआ है गलती, कुछ तो गलती हमसे भी हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गलत जोड़ी समझिए, बड़ई हथौड़ा से काम करता है, बिल्डर मकान बनाने वाला बड़े बड़े मकान जो बनाते हैं वह क्रेन का इस्तेमाल करता है, राइटर जो होते हैं लेखक होते हैं जो होते हैं वह कंप्यूटर पर अपना लेख लिखता है। लेकिन लेखक का ये कुल्हाड़ी से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। इतना ज़्यादा लोग मारा था और हमने गलती कर दिया, छी। नेक्स्ट देखिए, 2016 में ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरो में किया गया था। देखिए हमको ये सब याद है इसलिए कि ताकि जब हम सेट मारे थे एक बार पढ़े थे, और 3-4 दिन पहले भी इसको हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, 27 ये इसको हल करना है। तो पहले यहाँ से हल करना शुरू कीजिए। -13 और -2, ये -15 होगा, -15 में 15 चल जाएगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, ये तो पूरा 0, तो यहाँ बचा 46, तो 38 - 46 सिर्फ रहेगा। 38 में 46 घटाइएगा तो कितना होगा?
27 माइनस 38 में 46 घटा दीजिए तो आपका -8 माइनस माइनस प्लस, यानी 27 + 8 आपका 35 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसको मिटाते हैं। देखिए कभी कदार बचपन का पढ़ा भी काम आ जाता है। यहाँ पे कहता है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक युवा लड़के एक देवता के बीच की बातचीत, लेकिन कौन सी देवता नचिकेता से बात करता है? तो यमराज और नचिकेता की कहानी थी एक, कि लगभग 4 या 5 की किताब में था और ये हमने छोड़ दिया था, इसे बनाना चाहिए था, याद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट कहता है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी? ये चाहे कोई सा भी दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल दर्पण हो, तो उसकी जो फोकल दूरी होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो वक्रता त्रिज्या 20 दिया तो उसका आधा कितना? 10 सेंटीमीटर। शायद एक फार्मूला भी आप लोग देखे होंगे, F = R/2 और R का मान यहाँ पर 20 दे दिया। R कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या 20/2, तो ये आपका ये 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। नेक्स्ट इसमें देखिए मेरा कॉमन मिस्टेक क्या है। दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार केवल 2 भाषाएं बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या? यहाँ हमने गलती किया था, ये चीज नहीं देखा था, केवल शब्द, और आपसे भी ये गलती हो सकता है। केवल 2 भाषा बोलने वाले, तो केवल 2 भाषा कौन कौन बोल रहा है? ये एल बोल रहा है, ये ओ बोल रहा है और ये एम बोल रहा है। केवल 2 ही भाषा बोल रहा है। एन तो 3 भाषा, तीनों बोल रहा है, हिंदी, तमिल, इंग्लिश तीनों बोल रहा है। तो यही कौन कौन बोल रहा है? तो देखिए यहाँ पर पुनः आपका जो बोल रहा है, एल बोल रहा है तो एल होनी चाहिए, ओ बोल रहा है ओ होनी चाहिए, एम बोल रहा है तो LMO। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक युद्ध के मैदान में हमेशा होता है, एक युद्ध के मैदान में हमेशा क्या होगा? सैनिक होनी चाहिए। एक युद्ध के मैदान में सैनिक नहीं रहेगा तो युद्ध किस काम का? रथ नहीं हो रहेगा चलेगा, हाथी नहीं हो रहेगा चलेगा, तीर नहीं हो रहेगा चलेगा, भला से मार करेगा। हाथी नहीं रहेगा तोप से क्या कहता है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाएगा। रथ नहीं रहेगा तो गाड़ी लेके जाएगा। सैनिक तो होनी चाहिए, सैनिक रहेगा तभी तो युद्ध करेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए कहता है एक शीर्ष का साझा करने वाले घनाभ के 3 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 20, 32 और 40 वर्ग मीटर, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो ये फिगर समझना जरूरी है। देखिए अगर ये नहीं समझिएगा तो बाद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। घनाभ जानते हैं कि वर्गों से मिलकर बना होता है। नहीं वर्ग से नहीं, आयत और वर्ग दोनों भी हो सकते हैं। तो घनाभ में क्या क्या होता है? L, B, H 3 भुजा होती है। तो यहाँ तीनों पृष्ठ का अलग अलग दिया हुआ है, तीनों पृष्ठ का। तो घनाभ का अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कई आयत हैं, कई वर्ग भी हो सकते हैं। तो 3 क्षेत्र तो मुख्य कम से कम तो है ही। तो यहाँ पर एक ये वाला जो फिगर नीचे से देखते हैं L × B, एगो यहाँ पर आयत है L × B, और एक ऊपर ये वाला भी आयत है, यानी L × H। ओके, एक ये वाला LB, BH और एक हो जाना चाहिए आपका HL। क्या होनी चाहिए? HL। ये 3 क्षेत्र आपका यहाँ से बनेगा और ये तीनों का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है।
LV का मान कुछ भी मान लीजिए, इसका 20 दे दिया है, इसका 32 दे दिया है, इसका 40 दे दिया है। ओके, तो अब पूछ रहा आयतन। आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन L इंटू V इंटू H, यही आपका आयतन होता है। तो हमको तो L इंटू V इंटू H चाहिए। यहाँ पर 3 चीज दिया है, इतना इतना, तो LV BH प्लस HL का मान दे दिया है। तो हम इसको अगर तीनों को गुना कर दें एक साथ, क्या बनेगा? LV BH या HL। यहाँ पर BH होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये ऊपर वाला जो बनेगा B, देखिए ये वाला हमने B माना और ये वाला हमने H माना। चलिए अलग अलग करते हैं, अलग कलर से। देखिए यहाँ पर ये वाला हमने ये वाला लिया, ऊपर वाला लिया, तो ये B माना और ये H माना, तो BH होगा, एक हो गया BH। ओके, और यहाँ पर देखिए अलग पेन से इसको लेते हैं, एक यहाँ पर ये जो बना है H और L मिलकर बना है, ये वाला H और ये वाला L, तो ये HL हो गया। और LB, LB कहाँ से आया? ये नीचे, या तो ये ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए, ये आपका B है और ये यहाँ से जो यहाँ तक लिए हैं वो L ही तो है, ये वाला भी तो L होगा, तो LB। तो इस तरह से दिया। तो यहाँ पर देखिए अब तीनों को अगर हम गुना कर दें, तीनों को गुना कर दें, देखिए आपका क्या क्या बन सकता है। चलिए पेन ही चेंज कर देते हैं। तो आपका यहाँ से बन सकता है LB गुना BH गुना HL, हो सकता है HL, ये तीनों को गुना कर सकते हैं एक साथ। तो और इसका मान भी तीनों को अलग अलग गुना कर दीजिए। यहाँ पर 20 गुना 32 गुना 40, हमको चाहिए इतना आयतन, ये होता है, हमको चाहिए ये। तो यहाँ से L गुना L कीजिएगा तो L स्क्वायर, B गुना B कीजिएगा तो B स्क्वायर, और H गुना H कीजिएगा तो H स्क्वायर। तो ये 20 32 गुना 40, 20 32 गुना 40, स्क्वायर सब में है तो इसको सब पर स्क्वायर तो हम लगा सकते हैं, LB H पर स्क्वायर है कि नहीं, 20 गुना 32 गुना 40। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट कर उधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा LBH, यही चीज आ जाएगा यहाँ पर, यानी 20 गुना 32 गुना 40। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो 40, तो ये इस पर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट। तो रूट का आप निकाल सकते हैं यहाँ से इसको, या तो अब तोड़ दीजिए LBH। 20 को हम क्या कर सकते हैं? इस 20 को तोड़कर हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 4 लिख सकते हैं। इस 32 को हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 4। इस 40 को हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं? यानी 5 गुना या 8 या 8 गुना 5 लिख दीजिए। तो जोड़ा निकाल लीजिए, 8 8 क्या कहते हैं, 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 निकलेगा बाहर, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 निकल जाएगा बाहर, 5 यहाँ 5 यहाँ, एक 5 भी बाहर निकल जाएगा, जो कि LBH का मान आ जाएगा, LBH का मान आ जाएगा। तो 4 5 20 28 88, तो आपका हो जाएगा 60 से। हम लोग में ऐसे ही पढ़ा जाता है, आप लोग कैसे पढ़ते हैं पता नहीं। तो 160 हो जाएगा। तो ये आपका LBH का ही मान खोज रहा था। तो इस सवाल में कुछ है नहीं, फिर भी देखिए कितना कम लोग मारा है। कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता रहा, कॉन्सेप्ट अगर जान गए तो आपसे सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर आपकी वाट लग सकती है। तो इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमको समझाने में टाइम लगता है, हमको करने में टाइम नहीं लगता है, हम फास्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने में जब तक आप नहीं समझिएगा तो कैसे होगा, समझाने में टाइम लगता है। तो इसमें पूछ रहा है 22 kg
की द्रव्यमान वाली एक वस्तु है जो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ चलती है तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर देखिए m का यानी द्रव्यमान का मान दिया है 22 kg। ये आपका 9th का फिजिक्स का प्रश्न है, अगर 9th में पढ़े रहे होते हैं या हो सकता है आप जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो। और v का मान दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें ये सब फार्मूला इसलिए पता है कि ताकि हम जो है 9th 10th का मैथ और साइंस पढ़ाते हैं कोचिंग में, तो इसलिए हमें पता होती है। और देखिए दोस्त, अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो आपको पढ़ाई से संपर्क रखना पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इससे आपका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता है पढ़ाई के क्षेत्र में रहने से। तो कोचिंग में पढ़ाते तो हमें फ़ायदा होता है ये सब कि हम हमारी सूत्र वगैरह सब या कॉन्सेप्ट वगैरह सब जल्दी नहीं जाता है, याद ही रह जाता है, इसलिए हम कर पाते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होगा, हाफ mv² है कि नहीं। हाफ m का मान हो गया 22 और v का मान 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5, इसको कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 गुना 25। और 11 से आप लोग को गुना करने के लिए ट्रिक तो पता होनी चाहिए, 5 7 2 275 इसका जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 275 जूल। ओके, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसको मिटा दें पहले। इसमें ज्यादा माथापच्ची ना करते हुए सीधा सीधा बना सकते हैं इसको। ये ऑप्शन नहीं होगा ये, क्योंकि ये 91 13 कटेगा। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें है। ये देखिए 105/112, तो ये 15 गुना 7 है और नीचे 16 गुना 7 है, तो 7 दोनों में कॉमन है। इसको छोटा करके 15/16 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 105/12। ये सबको आप नहीं छोटा कर सकते हैं, कटा पिटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपका कटेगा। नेक्स्ट देखिए, मिटा दें इसको। देखिए, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध था, जिसमें 21 लीटर मिश्रण था। कोई बर्तन है 21 लीटर मिश्रण है उसमें, यानी कुछ है 21 लीटर, उसका 2/3 भाग दूध है, इसका 2/3 भाग, यानी मिल्क जो है इसका 2/3 भाग है, 2/3। तो इसका कीजिएगा 7 या 21 7 14 मिल्क है, बाकी बाद पानी है, बाकी बाद वाटर है। तो 14 में से बाकी बाद अदर चीज जो बचेगा वाटर, मान लीजिए अदर चीज वाटर जो बचेगा 7। तो अब बोलता है कि नए मिश्रण में दूध, उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी, यानी इसी में 4 लीटर और पानी मिला दीजिए, तो ये कितना 25 लीटर हो जाएगा। तो उसमें कहता है कि दूध का प्रतिशत क्या होगा, दूध तो अब 14 ही है ना, तो ये 14 ऊपर 14 गुना 100, दूध का प्रतिशत ना निकालना है, तो टोटल नीचे जिसका निकालना है उसको ऊपर गुना 100, जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको ऊपर, टोटल नीचे और गुना 100। ये 25 चौके 100 और 14 चौके 56, आपका इसका आंसर हो जाएगा 14 चौके 56। था कुछ नहीं, पता नहीं इतना कम प्रतिशत लोग क्यों मारे हैं, इतना कम लोग क्यों मारे हैं। इस प्रश्न को तो लगभग 80% लोगों को करनी चाहिए। नेक्स्ट, देखिए ये जल छवि आ गया, फिर वही वाला जो अभी कुछ देर पहला था कि यहाँ पर मान लीजिए कि दर्पण जो है यहाँ पर है, जल छवि पूछे तो दर्पण समझिए यहाँ पर है। तो ये फिगर तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर जाएगा और इधर, और ये वाला भी इधर जाएगा, है कि नहीं, और इधर इस तरह से देखिए कहाँ पर है, यहाँ भी है,
एक ही गो में है, ये नहीं है, ये इधर उल्टा हो गया, इधर एक ही गो में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आप लोग इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो। नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? ये आपका फिल्म से हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इसको हल कीजिए। देखिए इसमें हमको टाइम लग गया है, और इस समय टाइम किसी को भी लग सकता है, अगर एक बार फंस गए तो टाइम लग जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, तो आप पहले इधर से सोल्व करना शुरू कीजिए। यहाँ पर अगर सोल्व कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तो 821 है, माइनस माइनस प्लस 121। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 521, इधर प्लस ही रहेगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस 380 माइनस। ओके, यहाँ पर यह प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ से गुना होने पर इधर माइनस 261 है। तो माइनस वाले को एक साइड लिख लीजिए, जितना प्लस वाला है उसको एक साइड। तो 501, अच्छा 821 पहले लिख लिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको 521 को जोड़ दीजिए, ये भी प्लस में है और 121 भी प्लस में है। तो 21 3 63, यहाँ पर 8 5 13 1 14, 463 1463। अब माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये प्लस वाला हो गया, माइनस वाले को एक साइड, माइनस 261 और माइनस 380। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, 1 8 6 14, 3 2 5 1 6, 641 माइनस, इसमें माइनस 641 कर दीजिए, आपका जो होगा वही आंसर 2। या तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी आप यहाँ से मार सकते हैं, 2 लास्ट में एक ही में है, तो ये हो जाएगा। हालांकि हल कर लीजिए, आपका इसमें 6 में 4 गया 2, 14 में 6 गया 8, 822। तो आपका आंसर हो जाएगा 822। नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आप कुछ समझ के जाइएगा, कुछ सीखिएगा, और आपको यहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेगा, जो कि और कहीं आपको नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर बने रहिए। आपको मैं वादा करता हूँ कि लगभग 30 सेट जो है आपको दूंगा, 30 को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। भले 30 दिन लग जाए, लेकिन 30 को पेपर दूंगा। और आगे भी अगर प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे टेक्स्ट बुक में आया तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। हालांकि मेरा टोटल ख़त्म हो चुका है, हालांकि उसको भी जो नया आएगा उसको भी सॉल्व करेंगे और फिर आपके बीच लाएंगे, जिससे आपका भी रिवीजन होते रहे और मेरा भी हो जाए। तो इस बार जो एलपी है ना, दोनों मिल के लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। और मैं आपको टेलीग्राम आईडी भी दे दूंगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होगा टेलीग्राम आईडी, आप वहां से लोड कर लीजिएगा, वहां पे जुटिएगा। आप हमें जो भी पूछना होगा तो आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहता है एक वाहक का प्रतिरोध किसके विपरीत अनुपातिक होता है? तो आपको एक प्रतिरोध का फार्मूला पता होना चाहिए, रो L/A, ये फार्मूला भी होता है। तो यहाँ पर ये जो A का मतलब ये अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है। ओके, तो प्रतिरोध निकालने के लिए यह फार्मूला लगता है। यानी अनुप्रस्थ काट का करने का मतलब, मान लीजिए कोई वायर है, ये जो यहाँ पर जो ये वृत्त दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर एक वृत्त, तार तो कुछ सिलेंडर आकार का ही होता है, तो यहाँ पर जो वृत्त दिख रहा है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो इसका जो व्युत्क्रमानुपाती है, देखिए अगर हम इसको इन सबको हटा दें
तो ऊपर में 1 मान लेते हैं, तो नीचे में a, तो यही तो है व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, विपरीत अनुपातिक, उसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यानी r जो होगा, r व्युत्क्रमानुपाती होगा a का, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। बाकी बात r जो होगा लंबाई के समानुपाती भी होता है। यहाँ से पूछा गया है, इस सूत्र से कई प्रश्न इस बार ग्रुप बी में 2022 वाले में पूछा गया था। इस प्रश्न को हल्के में आप लोग नहीं लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। थायरोक्सिन यानी गला में जो होता है घेंगा रोग, वो आयोडीन के वजह से ही होता है, और थायराइड ग्रंथि भी जो पाया जाता है वो गला के पास ही होता है। तो वह संश्लेषण, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है थायरोक्सिन। नेक्स्ट देखिए, पौधों में तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ जाता है। ये आपका हो जाएगा पार्श्व विभोजितक के कारण। यानी अगर पेड़ की जो मोटाई देखते हैं जो बढ़ता है वह पार्श्व विभोजितक के कारण, ये जो मोटाई देख रहे हैं ना, ये जो मोटाई जो बढ़ता है वह पार्श्व विभोजितक के कारण, और शीर्ष विभोजितक के कारण इसकी लंबाई बढ़ता है। शीर्ष विभोजितक के कारण लंबाई, और यह मध्यनिष्ठ विभोजितक के लिए होता होगा कुछ, उतनी याद नहीं है, लेकिन ये दोनों हमें याद है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, हर एक लड़का, हर एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता है, कुछ उसकी तो कमजोर होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा चीज उसका कमजोर हो, पूरी तरह कमजोर हो, ऐसा नहीं होता है। मेरी जो हम है, मेरा हमको पता है कि मेरा क्या कमजोर है लगभग, और सबको पता होता है कि उसका क्या कमजोर है। मेरा जो है केमिस्ट्री वाला क्षेत्र थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कमजोर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नहीं कि हम केमिस्ट्री में बहुत वीक है, नहीं, नॉर्मल है, ब्रिलियंट नहीं। ब्रिलियंट अलग होते हैं, नॉर्मल लोग अलग होते हैं, नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि यहाँ पर जो है PQRST में ये कथन दे दिया है, और इनमें पूछ रहा है सबसे हल्का कौन है। Q का वजन, यानी Q का वजन से P बड़ा है, P बड़ा है, और S, और साथ ही S का वजन T से बड़ा है, S का वजन T से बड़ा है। ओके, तो यहाँ से क्या सबसे भारी या सबसे हल्का के बारे में किसी के बारे में कुछ पता चला गया? नहीं चलेगा, इससे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर कह रहा है R का वजन जो Q से बड़ा है लेकिन T से छोटा है। R का वजन Q से बड़ा लेकिन T से छोटा। R का वजन Q से बड़ा लेकिन T से छोटा, इसका मतलब T बड़ा है, इसका मतलब T बड़ा है, और T से बड़ा S है। यहाँ पर देखिए T से बड़ा S है। बाकी बाद बचा P, बाकी बाद यहाँ पर P बचा है। तो P के बारे में क्या कहा गया था? अच्छा, यहाँ पर Q ही है, Q है, तो Q P से बड़ा है, यानी Q, यहाँ पे देखिए P बड़ा है, P बड़ा है Q से। मेरी बात को समझने का, P बड़ा है ना कि Q बड़ा है। P कहीं इधर होगा, P कहीं इधर होगा, यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, इस जगह पर हो सकता है, लेकिन Q से बड़ा है। तो दोनों स्टेटमेंट को जब हम मिलाएं तब जाकर ये प्राप्त हुआ कि हाँ कौन हल्का है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, तब पता चला। लेकिन सबसे छोटा के बारे में पूछ रहा है, सबसे हल्का के बारे में पूछ रहा है, तो हल्का तो सबसे Q है। तो किससे पता चला? दोनों को मिलाकर एक साथ मिलाए। एक से सिर्फ नहीं पता चल रहा था, या तो सिर्फ दो से ही नहीं पता चल रहा था, दोनों को मिलाकर पता चला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों को
मिलाकर। नेक्स्ट देखिए दोस्त, वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन आपको क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, आपको सही चीज मिलेगा। ये नहीं कि जो मन सो दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। सारे टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपको एक साथ मिलेंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप पूरा देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या मेरे साथ आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जा सकता है? तो मिट्टी के तेल में जो है संग्रहित करेगा वो सोडियम। ओके, सोडियम हो गया, और आपका पोटेशियम को भी रखा जाता है मिट्टी के तेल में, क्योंकि वो भी हाईली जो होता है रिएक्टिविटी होता है, यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट, ये सवाल को छोड़ देते हैं, टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि हमने प्रयास किया था और उस समय नहीं बना था। हालांकि बनने का तो बनेगा, लेकिन अब जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, उसको छोड़ते हैं। किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ये जो थे पंजाब के मुख्यमंत्री थे अरविंदर सिंह, इसके पिता जो थे राजा थे। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान किसे मिला है? यह ममता कालिया को मिला है। हमसे गलत हो चुका था, हो सकता है किसी से भी ये प्रश्न गलत हो सकता है। जीके वो चीज है जो किसी से भी गलत हो सकता है। जीके आप कितनों पढ़िएगा तो नहीं बन सकता है। आप जो सोचिएगा कि जीके में अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 30 में 30 कर लीजिएगा, इम्पॉसिबल। वो कुछ 100 में से 1% ऐसा होता होगा, 99% ऐसा नहीं होता है कि वो 30 में से 30 करे। अगर हाँ, लेकिन अगर 30 में से आप 25 कर पा रहे हैं, 30 में से 24 कर रहे हैं, 26 कर रहे हैं, तो फिर आप बेहतर हैं। नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न को, क्या कहता है, एक त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा 3 और 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, एक भुजा 3 है और एक भुजा 4 है, और बोलता है त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ पर एक वृत्त, इसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना लिया इस पर, तो फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा इस वृत्त का। ये त्रिज्या बढ़िया से नहीं बना, ये त्रिज्या है, ये पूरा वृत्त इसको घेर लिया है, तो ये त्रिज्या। तो हमको ये तो पता होनी चाहिए ना कि ये जो है कितना होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग जाएगा। तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, तो यहाँ से आप देखिएगा कि क्या बनेगा। इसको त्रिज्या माने, इसको हमने क्या मान लिया, त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी इसको व्यास मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, व्यास। तो त्रिज्या क्या होगा, 5/2, 5/2 होनी चाहिए कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका त्रिज्या निकल गया 5/2 सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी सेंटीमीटर में। थोड़ा मेरा अब गला सूखने लगा, इतना देर से मैं हम बोल रहे हैं। तो ये, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल आप बताइए क्या होता है, पाई स्क्वायर। तो पाई का मान, अच्छा पाई में आंसर देना है, सब में पाई लगा ले, तो पाई को रहने देते हैं। आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25/4। तो पाई, इसको भागा दीजिएगा 6.25, यानी इसको सीधा से 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन आपका 4 नंबर में है। देखिए इन सब प्रश्न में रहता कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, तो आपको वही समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ अभी तक ये हम नहीं बताएं कि हमें कैसे हमारे चैनल को आप ढूंढ सकते हैं। एक तो आप स्टडी ONS 2.1 लिखिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट आप अगर मंडल जी डालिएगा बिना स्पेस दिए, तो ये आप
हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, आप, मेरा नाम पर्सनल गौतम है, गौतम, ये भी सर्च कीजिएगा तो आ सकता है, लेकिन हो सकता है ये बहुत लोगों का आ जाए, लेकिन ये कीजिएगा तो ये आ जाएगा, भले एक आध को गाना आ जाए, क्योंकि इस तरह से गाना वाना बना है। हालांकि ये मेरा जो है, जैसे जहाँ पर हम क्यूज वगैरह करने जाते थे या टेस्ट मारने जाते थे, वहाँ में लोग मंडल जी के नाम से जानते थे, तो इसलिए हमने मंडल जी रख दिया था। मेरे चैनल का पहले नाम मंडल जी ही था, उसको हमने चेंज करके ये कर दिया है, तो इसलिए आप मंडल जी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये नहीं कि हमको एटीट्यूड के लिए जी लगाए मंडल जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही लगा दिए हैं। नेक्स्ट, अभी तक मैं सोचिए हम लोग 1 घंटा 25 मिनट 53 क्वेश्चन कर चुके हैं, और उसमें मैथ, सबसे ज्यादा मैथ रीजनिंग था। 2017 का हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है? इसको नहीं हो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना करंट अफेयर हो गया, याद रखे लीजिएगा, जावेद अख्तर। कहता है तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करनी चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? उसमें जो है आप 273 डिग्री जोड़ दीजिए। सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 डिग्री जोड़ दीजिए। अगर सेल्सियस में कोई मान दिया है तो उसमें 273 डिग्री को ऐड कर दीजिएगा तो आप केल्विन में पहुंच जाइएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में लॉजिक है, हमने गलती कर दिया था। क्या बोलता है कि यहाँ पर 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु एम दिया है 2 kg। गलती हमसे भी हो सकता है दोस्त, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होगा, हो सकता है। हम अपने ये कबूल करते हैं कि हाँ हमसे गलती हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। दूसरी बात इसमें कहा है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की शुरुआती वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है, कोई वस्तु है ऊपर की ओर फेंक रहा है। शुरुआती वेग यानी प्रारंभिक वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका तो वो कहीं पर जाकर रुकी होगी, कहीं पर जाकर रुकी होगी, तो हो सकता है कहीं रुकी होगी। तो 2 सेकेंड बाद पूछ रहा है कि टी जो है, टी सेकेंड, टी जो दिया है यहाँ पर 2 सेकेंड दिया है, टी 2 सेकेंड दिया है, तो हमको भी पता होगी तभी तो हम गतिज ऊर्जा निकाल पाएंगे, है कि नहीं? जब तक हमको भी पता नहीं होगा तब तक हम गतिज ऊर्जा कहाँ से निकाल पाएंगे? गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हमको भी चाहिए, u का तो मान है लेकिन v है ही नहीं, तो इसलिए हमें भी फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर इन तीनों से लगाकर कोई फार्मूला बना, इन दोनों या तो ये दोनों लगाकर हम कोई फार्मूला बना सकते हैं। ये फार्मूला लगाकर हम कहीं कुछ बना सकते हैं क्या? तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। v - u अपॉन t बराबर g या a। त्वरण का फार्मूला ये होता है ना, तो g का मान, यहाँ g भी तो त्वरण है, g भी क्या है? एक प्रकार का त्वरण ही है, तो ये के जगह पे हम g रख देंगे, g का मान। तो अंतिम वेग हमें निकालनी है, प्रारंभिक वेग 20 दिया है और t का मान हमें 2 सेकेंड दिया है, t का मान 2 सेकेंड, और g का मान, a का मान जो लेंगे वो g के बराबर लेंगे, g का बराबर लेंगे, तो 10। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो v बराबर क्या आ जाएगा? 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, v - 20 बराबर, चलो क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया है, पुनः हल करते हैं। नीचे में t2 और g के जगह पे हम क्या ले सकते हैं? 10, और ऊपर जा रहा है, ये क्या जा रहा है? ऊपर, तो यहाँ पर g का जो मान लेंगे, नीचे आता तो फिर g का मान प्लस में लेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो g का मान माइनस में लेंगे, g का मान माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर -10 हमें लेनी है, क्या लेनी है? -10। यहाँ पे यही प्रश्न में यही सब तो लॉजिक है।
तो आप यहाँ से भी माइनस 20 बराबर 10 दूनी 20 माइनस 20, तो इस भी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 20, ये माइनस उधर के उधर जाएगा तो प्लस 20, तो भी बराबर क्या निकल गया 0। अब इसमें लगा दीजिए हाफ m का मान 2 kg, भी का मान 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही 0 गुना 0 ये कर गया, 1 गुना 0 कीजिएगा 0, तो आपका 0 जूल कार्य होगा, ये आपका हो जाएगा 0 जूल कार्य। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, तभी तो लोग इतना कम प्रतिशत लोग मार पाए। तो ये सब क्वेश्चन करने लायक, और बता दूं कि यही सब क्वेश्चन जो है आपको मेरिट तक पहुंचा सकता है दोस्त, यही सब क्वेश्चन आपकी रिजल्ट बना सकता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी करते हैं, ये सब क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाते हैं, अधिकतर लोग ये सब क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो इसलिए इन सब क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए, और हम तो हैं ही ये सब क्वेश्चन लाने के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, विषम आकृति को चुनिए, विषम आकृति को चुनिए AFIZL। तो यहाँ पर कैसे देखिए, इसमें ये जो बना है 3 लकीर से बना है, 1 2 3। एफ भी जो बना है देखिए 3 लकीर से बना है, 1 2 3 लकीर से। आई भी देखिए कुछ आई इस तरह से बनाया, इसको इसने लकीर गिन लिया, इसलिए हमें समय लगा है सोचने में। आप देख सकते हैं 1 मिनट 19 सेकेंड लगाए हैं, जिसने सोच लिया उसका जल्दी बन गया। तो आई 1 लकीर इसको गिन रहा है, 1 लकीर इसको गिन रहा है, 1 लकीर इसको, तो इसमें भी 3 लकीर। तो और जेड में भी देखिए 3 लकीर है, ये लेकिन एल में 2 है, तो इसका आंसर एल हो जाएगा। एल के नंबर पर है, 5 नंबर में। ये सवाल में कोई भी फंस सकता है, इसलिए देखिए यहाँ कितना कम प्रतिशत लोग मारा है। पता नहीं इसको कैसे दे दिया ये आई, हालांकि होता है इस तरह से होता है, कंफ्यूजन किसी का भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न भी बेहतरीन है, लेकिन इतना आदमी मारा है और हम नहीं मारे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है। और आपको भी ये तकलीफ होनी चाहिए कि बहुत लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, ये तो गलत बात है। देखिए इसको कहता है 1 को m में बदल दिया जाए, यानी ये जो आपका सुई है घंटे की घड़ी है, मान लीजिए ये आपका घड़ी है 12 3 6 9 बजा है इस तरह से। तो इसमें जो एक बजेगा उसको m लिखना है, 2 जो बजेगा उसको n में बदल देना है। तो इस तरह से आगे प्रोसेस करते रहना है, आगे इसी प्रकार प्रक्रिया जारी रखना है। जब समय 21 बजे हो तो घंटे की सुई पर क्या आएगा, 21 बजने का मतलब क्या, 9 बजना, 12 + 9 ही तो 21 बजेगा ना। 12 बज गया तो फिर कम खत्म, फिर 1 से स्टार्ट होगा 9 बजना, तो आप 9 तक कैसे जाइएगा। 1 तो m हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सोच लीजिए ना। तो m से भागते जाइए, m n o p q r s t u, तो 9 बजने का मतलब क्या, u बजना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। लेकिन कैसे चकमा खा जाता है आदमी, और हम आप भी फंस सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी एलपी भरूंगा, एलपी का फॉर्म मैं भी भरूंगा, और कोशिश करेंगे हम आप दोनों मिलकर एलपी बने। हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी बात तो सब सरकार के हाथ में है, क्या करेगा बोर्ड के हाथ में है। क्योंकि इस सरकार का जो है ना नियम बन गया स्टूडेंट के जिंदगी से खेलना। तो चलिए जो भी है देखा जाए। अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बी डी, अच्छा 2 यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर 4 भागा है, तो हो सकता है हम 6 अगर भगा दें, यहाँ पे 8 है, हाँ ये चल सकती है। तो इसका मतलब 6 पर कौन क्या होगा, F। अब दूसरा देखिए G कितना पर आता है, 7 पर, I कितना पर, 9 पर, और M कितना पर, 13 पर। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 और बढ़ा दे, 2 बढ़ रहा है तो 11 हो जाए। तो 11 पर क्या आता है, के, F के। अच्छा, एक ही ऑप्शन है F के, वहाँ के बाद तो आइए जाएगा P। यहाँ 2 को मिल गया ना, और कहीं पे तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला। नेक्स्ट, इतना कम लोग मारा है, नहीं होगा दोस्त। हम हाथ उठा देते हैं। आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आप लोग बनाइएगा इसको, जिससे बन जाएगा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमने ये 59 नंबर प्रश्न बना लिया है। हमसे तो नहीं होने वाला है, हम इस क्वेश्चन में हाथ उठा दिए हैं दोस्त। हालांकि कोशिश करेंगे बनाने का, बाद में कोशिश करेंगे, हो सके तो किसी दिन इसका एक पर्सनल वीडियो लाएंगे, हम जो है इसको कैसे किए। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहता है यहाँ पर, कथन कर रहा है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। अच्छा, एक से एक सुंदर लड़की है, कोई बात नहीं है, एक से एक सुंदर लड़की है, तो एक से एक राजनेता से शादी करेगा? जरूरी तो नहीं है कि अगर सुंदर है तो वो राजनेता से शादी कर ले, हो सकता है या नहीं भी हो सकती है। एक से एक राजनेता से शादी नहीं करेगी, वही तो बात यहाँ भी बोले, नहीं भी कर सकती है और कर भी सकती है। तो मतलब या वाला टर्म आना चाहिए यहाँ पर, तो या वाला बिल्कुल, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, या तो एक या तो 2, या तो राजनेता शादी करेगी या तो राजनेता शादी नहीं करेगी, दोनों में से कोई एक टर्म हो सकता है। नेक्स्ट, अब स्पीड में थोड़ा खींचते हैं इसको, हालांकि हम कोशिश कर रहे थे स्पीड में करने के लिए, लेकिन समझाने में टाइम लग जाता है। मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग मेरे एक कजिन के 5/6 भाग के समान है। अच्छा, 10 वर्ष पहले मेरी आयु 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी वर्तमान आयु को M मान लेता हूँ और कजिन के वर्तमान आयु को K मान लेता हूँ। कहता है मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां, इस मेरा 3/5वां भाग इक्वल है मेरे कजिन के 5/6 भाग, मेरे कजिन के 5/6 भाग के समान है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से अगर M/K निकालना चाहिएगा तो इधर तो 5/6 है, ये 5 ऊपर गुना हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? 13 को नहीं गुना कीजिएगा तो ये 3 नीचे आ जाएगा। तो M अनुपात K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 छोटी 18, 25 18। तो यहाँ पर इतना रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले मेरी आयु को M माने हैं हम, अपनी आयु को या इस तरह से मान सकते हैं, कितना 10 वर्ष पहले, ठीक। 4 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी? कजिन की आयु, दोनों की बराबर है, दोनों की बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना, इनमें से किसी एक को हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए M बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 25/18 के नीचे में तो ये गुणाम चल गया, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 25/18 के लिख देते हैं, -10 बराबर K + 4। ओके, तो K को इस 10 को उधर लेते जाइए, K को इधर लेते आइए, तो 25K/18 -K बराबर यहाँ पर 4 और ये माइनस उधर में चल जाएगा प्लस, तो
यहाँ पर देखिए, ये इसको कीजिएगा तो 25k माइनस 18k अपॉन 18। बिल्कुल इसको हम बेसिक से हल कर रहे हैं, और बेसिक से करने से ही मेरा आंसर आया। देखिए कितना कम लोग मारे हैं इसको। तो ये 14। कुछ क्वेश्चन देखिए दोस्त, कुछ क्वेश्चन जो है ना बेसिक से करने में भी फायदा है। अगर शॉर्टकट नहीं बना तो उसको आप बेसिक से कर लीजिए, आ सकती है आंसर। ये नहीं कि शॉर्टकट के चक्कर में रह जाइए। थोड़ा कभी कदार बेसिक पर भी ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले टेढ़ा भी कर लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग है। तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, 18 गुना 14, तो 25 में 18 गया तो 7 के, इधर क्या होगा 14 गुना 18, तो के बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा। पूछा यहाँ पर किसके, अपनी वर्तमान है पूछा, कोई बात नहीं। तो के बराबर 18, यहाँ से ये 7 दूनी 14 का के बराबर 36 आ गया, के बराबर 36 आ गया। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए m अपॉन जो के है, कहीं पर भी पुट कीजिए, यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे कीजिए, कहीं पर भी कर दीजिए, हर जगह आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ भी कर दीजिए, कहीं पर भी कीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना है 25/18, 25/18। तो के बराबर हमको 36 पुट करना है, के जगह पे 36, तो m के जगह पे 36। अच्छा 36 बराबर 28/18, तो 28 दूनी 18 दूनी 36, और यहाँ से ये 13 को नहीं गुना हो जाएगा तो 28 दूनी 56। तो ये m का उम्र हो जाएगा आपका 56। हाँ कैसी गलती उड़ी बाबा। अच्छा 25 था जी, आप लोग भी ध्यान ना देते हैं। अच्छा आप लोग कैसे दीजिएगा, तो हम तो ऑनलाइन तो है नहीं। यहाँ 25 है, ओके, तो 25 गुना 2 कीजिएगा तो 50 से ना होगा, भी सोच रहे हैं। दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट देखिए, इसको जरा मिटा दे। देखिए आप लोग अगर साथ दिए ना तो आप लोग का भी हम एलपी तक तो साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप लोग साथ दिए तो। नहीं तो फिर मैं भी अकेले में कीर्तन भजन करूंगा। तो सोच लीजिए क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। भोजन रेफ्रिजरेटर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कपड़ा। अच्छा भोजन को हम फ्रिज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर यहाँ कहने का मतलब फ्रिज में रख सकते हैं। तो कपड़ा को हम कहाँ रख सकते हैं, अलमारी में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो आपका बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि बल के लिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम तो आप सुने होंगे न्यूटन का, इसलिए बल कभी प्रकृति में अकेला नहीं होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। अच्छा परिमेय संख्या नहीं है, ये इजी ही है। इतना लोगों 70% लगभग हमारा है, तो मतलब इजी ही है। तो नेक्स्ट इसमें देखिए क्या परिमेय नहीं है, ये तो इसका मान 8 आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा, तो 4 परिमेय है। इसका मान 2 आ जाएगा, लेकिन √8 का मान 2√2 आएगा, तो यही परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप निकाल के देखिएगा, इसका मान 4 आएगा, इसका मान 2 आएगा, इसका मान 8 करके देखिए। इसको हमने तो मन में ही कैलकुलेट कर लिया, आप लोग निकाल के देखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा देखिए क्या है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न नहीं होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड मार दिया तो जल्दी के चक्कर में, लेकिन ये CO2 होगा। जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वही नहीं उत्पन्न होता है बायोगैस में। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका करंट अफेयर, इसको छोड़िए, अब जल्दी करते हैं। लगभग 1.25 घंटा होने चला है। अब 1.25 घंटा कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला।
नेक्स्ट देखिए, जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। ओके, अब देखिए मेरा अब थोड़ा सा गर्दन की तरफ चलने लगा कुर्सी बैठे बैठे। नेक्स्ट देखिए, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? देखिए CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये है आपका क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है। अच्छा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 36 को कैसे बांट सकते हैं? 2 8 18, कितना हो गया? 2 8 10, 10 और 18 28, 8 36, 36 ना पुराना। इस तरह से कहाँ पर है? यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन में, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको निकालने के लिए आना चाहिए। ये 10th का है, 10th में हमने इस तरह से सीखा था इस करने के लिए, और अभी तक भी काम आता है। बेस्ट बस ट्रेवल कंपनी ने अपना किराया 10% बढ़ाने का फैसला किया। कहने का मतलब जो अच्छी कंपनी थी ट्रेवल कंपनी बस का, उसने 10% किराया बढ़ाने के लिए सोच लिया। यात्री बेस्ट बस ट्रेवल कंपनी के तुलना में कम किराए वाले बसों में को चुन सकते हैं। हाँ, चुन तो सकते हैं। अगर कहीं पे अगर हमको जाने में लग रहा है 100 रुपया, अगर कहीं दूसरे बस से जाने में हमको 90 रुपये, तो 90 वाला तो चुनेंगे, है कि नहीं? कोई भी चुन सकता है, कम किराए वाले चुन सकता है, जरूरी नहीं कि जा ही सकता है। कुछ यात्रियों द्वारा बसों की मांग किराया वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहेगी। हाँ, कुछ होगा कि नहीं भाई इसी में हमको फैसिलिटी ठीक मिलता है, 10 टका ज्यादा लग रहा है, जाएंगे, क्या दिक्कत है, जाएंगे। तो दोनों बात हो सकती है। रह सकती की बात किया, इसमें भी चुन सकते हैं। तो सकता सकती वाला है, तो मतलब कि मान लीजिए कन्फर्म है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो दोनों का दोनों इसका आंसर होना चाहिए, 1 और 2 दोनों का था। ओके, अगर हमारी तरह सोच रखते हैं तो आपका भी सही होना चाहिए ये। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है? 750 रुपए के 3 महीने के लिए निवेश करने पर 18 रुपया ब्याज देता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देना है कि वार्षिक साधारण ब्याज पूछ रहा है। अगर यहाँ पर मासिक ब्याज पूछता ना, तब मैं कोई चेंज नहीं करता, सीधा P इंटू R इंटू T लगा देता बटे 100, ओके, बराबर में 18 लिख देता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लिखेंगे, देखिए वार्षिक बोल रहा है ना, यहाँ 3 महीना दिया है, इसको साल में बदल दीजिए। तो ये क्या 3/12 साल में बदल दीजिएगा, तो यहाँ टाइम जो हो जाएगा 3/12, टाइम क्या हो जाएगा 3/12। P आपका 750 और SI का मान जो है 18 रुपया। तुमको ब्याज दर निकालना है, ब्याज दर निकालना है, तो सब कुछ जो है पुट कर दीजिए। ये 750 R निकालनी है, ठीक। समय 3/12, 3/12 बटे 100, तो नीचे में 100 दे दीजिए गुना में, ये गुना हो जाएगा, ये बराबर 18। ओके, तो ये 3 चौका 1 0 1 0 खत्म। अब 18 है ना, ध्यान से देखिए, 3 से 25 बार में, 3 से 6 बार में, ओके, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, ठीक है। तो ये 2 गुना 4 गुना 6 एक साथ आएगा, और यहाँ 5 गुना R रहेगा, 5 गुना R ऊपर, इधर हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 6, तो 4 दूनी 8 6 48, तो R बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 48/5
भगा दे दीजिए, 9 5 45, 5 8 40, तो 9 पॉइंट, अच्छा 6 5 30, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, 9.6 आपका हो जाएगा 9.6। नेक्स्ट देखिए दोस्त, कुछ सवाल को जो बोले ना कि कुछ सवाल को बेसिक से ही कर लीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कदार होता है ना कि आप ट्रिक के चक्कर में समय अपना गंवा चुकते हैं। लेकिन ट्रिक वहाँ लगाइए जहाँ पे लग सके, परफेक्ट लगे कि यहाँ पे चीज़ को लगाना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास समय है तो आप ट्रिक से बनाने का कोशिश कीजिए खाली समय में। जैसे अभी एग्जाम वगैरह नहीं है, खाली समय है ना, अभी कोई वैकेंसी नहीं दिया है, देने की बात चल रही है कि देगा, है कि नहीं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रिक लगाकर। लेकिन जब एग्जाम में अगर लगे कि ट्रिक से नहीं बने, तुरंत आप तरीके पर पहुंच जाइए, या तो उसको स्किप करिए, बाद में बनाइए। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे नंबर ज़्यादा लाना है, क्या करना है एग्जाम में, सभी के सभी, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और आगे करते भी रहूँगा। मैं दोस्त देखिए, मैं कई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। ग्रुप डी हो गया, NTPC का एग्ज़ाम, CBT 1 CBT 2 दोनों के दोनों में रिजल्ट बनाया है। प्लस में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम ITI का भी सरकारी से किए, प्राइवेट से नहीं, सरकारी से फिटर से किए हैं एग्ज़ाम निकाल कर। तो इस तरह के कई एग्ज़ाम को हमने क्वालिफाई किया है। तो आगे भी सोचते हैं कि आगे भी मैं क्वालिफाई करके ही जाऊं। तो कुछ दिन अभी है हमारे पास समय, एक असल देखते हैं, तैयारी करते हैं, और आप भी कीजिए, देखिए कि कितना कुछ हो सकता है। कोशिश तो करनी चाहिए, ये नहीं कि हार मान लेनी चाहिए, नहीं है समय तो आप कोशिश कीजिए। अगर पूरा लगेगा पूरा समय है ही नहीं, तब छोड़ सकते हैं, आगे दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, बेजोड़ आकृति को चुनना है। अच्छा, 3 लकीर कटकुट 0, 3 लकीर कटकुट 0, ये तो मिल रहा है, 3 लकीर कटकुट 0, इसमें डबल 0 आ गया। चलिए सी को यही हट सकता है, बाकी बात सब में वही है प्रक्रिया। तो ये आपका जो सी है ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन था, कितना हमसे गलती हो गया इसको। चलिए तो फिगर को अलग करते हैं, चलिए नहीं हो रहा है फिगर अलग, चलिए देखते हैं, इसी में काउंट करते हैं। क्या कहता है, हाउ मेनी ट्रायंगल आर प्रेजेंट इन फ्लोइंग फिगर, कितना त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक ऐसे वाला देखिए, ये वाला यहाँ पर कितना है। इस तरह का जब फिगर रहे तो इसमें क्या करते हैं आप, 1 2 इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 को इसमें है, तो उसी तरह 3 को यहाँ भी है। ये वाला भी फिगर तो उसी तरह है कि नहीं, बताइएगा यस या नो। तो 3 को यहाँ भी है, 3 को और एक्स्ट्रा, 3 को यहाँ भी तो है, उसी तरह का फिगर सेम टू सेम यहाँ भी तो है, 3 को यहाँ भी। मेरी बात से सहमत है कि नहीं। उसी तरह से 3 को यहाँ भी तो है, सेम फिगर है कि नहीं। ये वाला देखिए, तो 3 को इधर भी है। ओके, बात समझ रहे हैं। चलिए ठीक, समझ रहे हैं, उम्मीद है कि समझ रहे हैं। तो इसको मिटाते हैं फिर से। देखिए, इतना चीज तो हम काउंट कर लिए, अब किसको काउंट नहीं किए हैं वो देखिएगा। हमने इसको काउंट नहीं किया अलग से। यहाँ पे जो एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए, ये वाला एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा बन रहा है। देखिए देखिए देखिए, ये वाला बन रहा है ना, ये वाला एक्स्ट्रा, तो ये वाला भी। तो क्या क्या हो गया यहाँ पर, 3 3 3 6 3 9 3 12 1 13 1 14 को और कहीं बन रहा है क्या, मेरे मुझसे नहीं बन रहा है, यही 14 का होगा। ओके, नेक्स्ट। अब मात्र 1-2 क्वेश्चन है दोस्त। अगर अभी तक आपको अच्छा लगा है तो अब तो आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, लाइक भी कर देनी चाहिए अगर अच्छा लगा है तो।
तो और चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी भला हो, तो आप दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। ओके, तो धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? कोई धातु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ले लिए। मैग्नीशियम धातु को अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करवा दी, तो एक तो किसी भी धातु को अम्ल के साथ प्रक्रिया करवाइएगा तो क्या बन जाएगा, ये MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये लवण बनानी क्षार बन गया और हाइड्रोजन गैस, क्षार और हाइड्रोजन गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने तो गलती किया था लेकिन अब नहीं करेंगे। देखिए क्या कहता है, यदि डैश होता है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होगी। लैंगिक जनन में अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन में नहीं होता है। अलैंगिक जनन में देखिए आनुवांशिक रूप से माता जनक जो संतान होती है आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं अलैंगिक जनन में, प्रजनन में। लेकिन लैंगिक जनन में जो है डिफरेंट हो जाता है, कभी ना आनुवांशिक रूप से डिफरेंट हो सकता है, तो इसका आंसर ये सही होगा। तो नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपका टोटल 75 क्वेश्चन, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग आप देखे ही होंगे कि इसमें क्या क्या आपको मिला और कैसा मेरा तरीका रहा सॉल्व करने का, कैसे किसी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इन सारे तरीकों को आपने देखा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह और भी हम वीडियो लाएं तो इसके लिए हमको जो है आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, तभी मैं इस तरह का सॉल्यूशन ला पाऊंगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। आपको हम बना रहे हैं, आप किसी को कोई उससे मतलब ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है बनाने से, तो मैं स्किप कर दूंगा। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ लगभग आप लोगों को जो है एलपी का टोटल 30 सेट से प्लस दूंगा, 30 सेट से ज़्यादा दूंगा, 30 कम से कम तो 30 सेट जरूर दूंगा, और इससे ज़्यादा भी मैं कर सकता हूँ। और जहाँ हमारे आईडी में, टेक्स्ट बुक आईडी में और भी नया सेट आएगा तो मैं एलपी का, हालांकि मेरा टोटल CBT 1 का टोटल जितना का जितना सेट था सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। तो आगे देखते हैं, जहाँ आगे और जान दिया तो आगे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। इसमें लगभग 69 सेट है, 69 या कुछ सेट होंगे, तो हमने टोटल कर लिया है। तो चलिए, जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।